जहाँ से ब्लॉग एंड करा वहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और ये हमारा बैग पैक हो गया है सालासर जी जाने के लिए। और ये मेरी आज की ड्रेस। और ये शर्मा जी वॉशरूम में से निकलते हुए। कभी हंस भी लिया करो। ये देखो जी, हम हो गए नहा के तैयार चलने के लिए। और ये पूजा हो रही है जाने से पहले भगवान की। और ये अपना नित्य कर्म करते हुए सुबह सुबह भी अपना काम लेके बैठे हैं। तो यहाँ हो गई हम लोगों की तैयारी जाने की। और बताया ही मैंने आप लोगों को कि सालासर दर्शन करने जा रहे हैं। और वहीं से फिर भाई को अपने मतलब वहाँ घर छोड़ते हुए हम लोग आएंगे। तो सुबह सुबह पहले तो हम लोग 4 बजे निकलने का सोच रहे थे जल्दी, लेकिन फिर सब यही डिसाइड करा कि रात को ही वहाँ जाके सोना ही रहेगा क्योंकि दर्शन तो हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर थोड़ा सा लेट निकले ताकि नींद भी पूरी हो जाए और आराम से हम लोग पहुँच जाएँ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है, वैसे तो सेकंड स्टॉपेज है ये। तो यहाँ हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं अभी, लेकिन चाय आई ज़रूर थी हम लोगों ने पर पी नहीं थी, वो एक लंबी कहानी है। उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टॉपेज है। यहाँ हम लोग वही खाना खाने के लिए रुकते हैं। तो लंच का टाइम हो गया था तो बस हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। और ये देखिए बतख, आपने मैंने जो भी रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उन्होंने इन बतख को घूमते हुए भी देखा होगा, लेकिन फिर वो बैठे इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर उनके ना अंडे रखे हुए हैं। और यहाँ पर बस हम लोग लंच करके निकल रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा आजकल इसको भी शौक़ हो गया, इसको पता चल गया कि मेरा कैमरा चालू है तो हाय हाय कर लेता है थोड़ा सा बिना बताने से भी। और रास्ते में बातें नहीं कर रहे थे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मतलब चारों जने ऐसे बातें कर रहे थे पर ऐसे व्लॉगिंग करने ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तो सब अपनी बातें चल रही थी इसलिए उस समय कैमरा वैमरा नहीं ऑन कर रहे थे। बस जब उतर रहे थे या कहीं से खा पी के बैठ रहे थे तभी कैमरा ऑन हो रहा था। और ये हमारा चाय का स्टॉपेज है। सुबह वाला चाय का स्टॉपेज तो वहाँ पे थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई थी, इस वजह से वहाँ हम लोग नहीं पिए। और जो हमारा नेक्स्ट चाय वाला स्टॉपेज है उस पर वो भीड़ बहुत थी, इसलिए इस बार चाय के दोनों स्टॉपेज हम लोगों के चेंज हो गए। और यहाँ इनको मैं परेशान कर रही हूँ। बस उसके बाद हम लोग पहुँच गए सालासर जी। तो जिस धर्मशाला में हम लोग हर बार रुकते हैं उस धर्मशाला में इस बार क्योंकि शनिवार था और पूर्णमासी और संडे ये तीनों चीज़ ऐसी पड़ गई जिसकी वजह से वहाँ एकदम भी जगह नहीं थी। तो हम लोग फिर ये नए उसमें धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला क्या एकदम 5 स्टार होटल जैसा लुक है, देखिए आप लोग भी। तो 4 जने थे हम लोगों ने, तो फिर 2 रूम लेने पड़े क्योंकि एक अगर एक्स्ट्रा होता है तो बेड डल जाता है उसमें। ये 2 रूम लिए हमने। एक है हमारा 260 ऐश्विक और मामा के लिए, और ये है 206 शर्मा जी के लिए। ये देखिए जब अपने लोग रूम लेते हैं ना उस समय रूम कितना नीट एंड क्लीन रहता है। अपने को भी एकदम साफ़ सुथरा डिमांड रहती है अपने लोगों की भी। और लेकिन जब अपन यूज़ कर लें उसके बाद, मैं सोच रही थी रिकॉर्ड करूँगी लेकिन मैं नहीं कर पाई। और अब ये बस हम लोग नीचे खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि खाना भी है इसी में होटल में। होटल है, धर्मशाला है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। तीर्थ स्थान में जो रहते हैं उस तरीके से ही है ये। तो नीचे ही है भोजन प्रसाद जैसे, वो अलग से चार्ज है उसका। और रूम आप लोगों ने देखा ही इतना अच्छा है। और होटल भी आप लोग देख ही रहे हैं, ये देखिए आप डाइनिंग हॉल कितना प्यारा है। मतलब सच में नीट एंड क्लीन और सुंदर भी देखिए अपने आप में है सुंदर। और खाना भी एकदम सात्विक था, भगवान का जैसे प्रसाद। और बहुत रीज़नेबल, मतलब 1500 का तो रूम था और 150 की थाली थी ये। अब ये नेक्स्ट डे सुबह है, हम लोग बस नहा धो के तैयार हो गए मंदिर दर्शन करने जाने के लिए और निकल रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन में अंदर तो कैमरा ले जाने नहीं देते हैं, बस बाहर ही तक जहाँ तक जाएंगे, मतलब भगवान के द्वार तक, बस वहीं तक हम लोग कैमरा लेंगे। और थोड़ा जल्दी ही है, अभी 6 बजे का टाइम है, लेकिन हल्का हल्का दिन निकल आया है। और गाड़ी भी इन लोगों की पार्किंग में लगी हुई थी तो ऐश्विक चला गया पहले गाड़ी लेने के लिए। और ये आ गए हम लोग मंदिर। तो आप लोग भी यहीं से प्रणाम कर लीजिए भगवान को, क्योंकि अंदर तो मैं, हालांकि मौका पाके आप ले सकते हो फ़ोटो, लेकिन वो मेरे को नहीं पसंद है। और फिर ये लौटते समय हम लोग जहाँ पर चाय नाश्ते के लिए रुके वो है जगह,
और अब यहाँ से हम लोग इंदौर नहीं आ रहे हैं, पहले हाथरस जा रहे हैं, क्योंकि भाई को पहले वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंदौर के लिए निकलेंगे। अगर टाइम से पहुँच गए तब तो आज ही निकल जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, ताकि रात को शिफ्ट में गाड़ी चला लेंगे और सुबह से अपना दिन चालू हो जाएगा। हालांकि थोड़ा देर चालू होगा, लेकिन दिन चालू हो जाएगा। हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे। तो अब ये हम लोग हाथरस से निकल चुके हैं, भाई को वहाँ छोड़ दिया है घर पे मतलब। और ये यहाँ डॉगी दिख गया इसको, मैं गई थी वॉशरूम के लिए, तो ये इसको बिस्किट खिला रहा है। और ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, मैंने आते समय का नहीं, मतलब घुसते हुए ये सब नहीं रिकॉर्ड करा। तो ग्रॉसरी लेनी थी, सामान कई दिनों से कुछ ना कुछ चलता रह रहा था, तो लेने जा ही नहीं पा रही थी मैं। तो फिर ऐश्विक को मैंने बोला कि तू थोड़ा सा लेट चला जा ऑफिस, पहले मेरे को सामान दिला दे। और शर्मा जी तो ऑफिस जा चुके थे। और यहाँ ये रखा हुआ है हमारा सामान। और अब ये उसके भी नेक्स्ट डे की क्लिप है, मॉर्निंग की, क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने बस रात को ही लंच बनाया था, तो दाल चावल बनाए थे। और ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने काले वाले चने, और ब्रेकफास्ट तो नाम के लिए ही था हमारा, उस दिन यही लंच हो गया था, क्योंकि ये प्याज और दही भुजिया डाल के खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो शर्मा जी टिफ़िन में भी लेके गए थे और ऐश्विक के लिए भी ले गए थे। फिर ये रात की क्लिप है, ये हमारी लाइटें हो गई हैं बहुत ज़्यादा फीकी। आप सोच रहे होंगे ये नेक्स्ट डे, ये उसके भी नेक्स्ट डे, ये उसके भी रात की क्लिप, लेकिन अभी ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, और हुई भी है ना कुछ कुछ, तो प्रॉपर व्लॉग बना के डालने का नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा जितना भी एक मेमोरी के लिए डाल देती हूँ। ये लाइटें हैं, ये ऐश्विक निकाल रहा है इसमें बॉक्स में से। तो मैं वही बता रही थी कि हमारी ये लाइटें थोड़ी येलो येलो पड़ गई हैं, तो वो चेंज कराने का हो रहा था। तो फिर ये हमारे जो लाइट वाले भैया हैं, इनको पहले से बोल के रखा हुआ था कई दिनों से, अभी इनका खुद का ही फ़ोन आ गया कि ना अभी मैं फ्री हूँ। तो हम लोगों ने बोला ठीक है आप फ्री हो तो आ ही जाओ। तो ये भैया लगा रहे हैं लाइट, और ये भैया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब के बारे में बात करना। इन्होंने भी कुछ चैनल बना रखा है, इनके चैनल का भी कुछ नाम है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। और बहुत मेरा भी मतलब हालांकि बहुत छोटा सा है मेरा चैनल, लेकिन उसके बारे में पूछते रहते, भाभी आपका कितना हो गया, आपका पैसा आने लग गया है क्या, ये ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ ये भैया लगा रहे हैं लाइट, और मैं खाना बन चुका है। खाने में बनाया मैंने दाल चावल और टमाटर की चटनी, और सुबह के चने रखे ही हुए हैं, क्योंकि चने थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा उसी से हो जाएगा सबका। और अब हम लोग यहाँ करेंगे खाना खाएंगे, मतलब भैया भी आ गए हैं और वो अशोक भी आ गया है। और ये भैया जो सिर पे बांध के रखे हैं ना, ये हमेशा नहीं बांध के रहते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि भैया आपने क्यों बांध रखा है, तो ये भी गांव से आए हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों बांध रखा है। तो मैंने पहले डरते डरते पूछा इनसे, तो बोले कि भाभी ये मैंने ना अयोध्या जाने का प्रण रखा है, जब मैं अयोध्या जाऊंगा उसके बाद इसको खोलूँगा। मैंने कहा वाह, ये भी एक अच्छी चीज़ पता चली कि अपन किसी चीज़ को मतलब अगर पाना है तो उसके लिए अपन कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, कि मन्नत मांग सकते हैं कि भाई अपना ये काम जब तक अपन नहीं करेंगे, जब तक अपन वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं, तो भगवान भी फटाफट बुलाएगा ना इनको। ऐसे तो भगवान बुलाता ही है सबको, लेकिन इस तरीके का प्रण देखेगा, उनका भी डिवोशन देखेगा, तो फटाफट जाएंगे भैया भी दर्शन करने के लिए, फिर लाएंगे प्रसाद अपने लोगों के लिए। और इच्छा तो मेरी भी बहुत है वहाँ अयोध्या जाने की, देखो भगवान कब बुलाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से मेरे से जितना भी रिकॉर्ड किया वो शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और आप लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ अपना व्लॉग एंड करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ भैया भी आ गए हैं, और ये देखो थाली परोसी रखी है, और पता ही नहीं दोनों काय में लगे हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।